शब्द जो को आपको जो है कि 14 तारीख को मिल जाएंगे। 14 तारीख को जो है कि ये लगाए हुए हैं, आपको प्राप्त करना है। तो इसको बारे में जो कि विख्यात आपको बताएंगे 14 तारीख को। तो आज की प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से जो है कि आप जानेंगे सिर्फ योग का ही ध्यान केंद्रित के बारे में। कई लोग को आपत्ति हो गए, योग छोटी मोटी है, इसको जो कि आसानी से बेकाबू कर लेंगे, नियंत्रित घोड़े को जो है कि बीच में लगा देंगे। तो फिर भैया आपको योग कोई फल नहीं मिल सकते। सर्वोत्तम योगम कौशलम। तो योग हमारे जीवन की समृद्धियां हैं, तत्व, लक्ष्य, तत्व बिंदु केंद्रित उच्चर की हटने के लिए, योग के साध्य में सटने के लिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लुच्चर छोड़ना पड़ेगा। कोई आकर्षित आपको कर रहा है, कोई नारी के चक्कर में फंस रहे हैं और आप योग के साधना में जाने के लिए चाहते हो, फिर आपको जो है कि वो योग नहीं प्राप्त हो सकते हैं। जो प्राय स्त्री के चक्कर में फंसते हैं या मूल क्रियाएं तंत्र गलत आचरण में फंसते हैं, तो वो भी योग को प्राप्त नहीं कर सकते। इतना असाधारण नहीं है योग जो कि आपको जो है उसको प्राप्त कर लेंगे आसानी से, जो है कि योगदान के अंदर तो जो है कि कर लेंगे, आपको होने वाले नहीं है। तो योग को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो गलत व्यवहारों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि योग राधा है और ध्यान कौन है, हमारे श्याम जी है, कृष्ण जी है। तो कहा जाता है योग को पाने के लिए तो राधा से संपर्क होना पड़ेगा और मुक्ति पाने के लिए श्याम में तब प्रवेश होना पड़ेगा। तो राधा जी को पाने के लिए आप समझ रहे हैं ना, राधा शब्द क्यों आते आगे, क्योंकि वो माँ है, सबका माँ है, इसीलिए सबसे पहले उच्चारण जो है कि राधा जी के आते हैं। तो राधा जी को जो पाल लिए तो श्याम तक पहुंच जाएंगे। तो वहाँ योग कर रहा है, योग तब ध्यान, तो पहले योग को पाना है। जो योग को नहीं पाएंगे वो ध्यान में नहीं जा सकते। तो ध्यान कौन है, श्याम जी है। श्याम में इतना प्रवेश होना आसान नहीं है। जब आप योग को नहीं पा सकते हो तो ध्यान को भी नहीं पा सकते हो। ध्यान और जो योग दोनों अलग है, ये दोनों को स्थापित कर देते हैं तब बनते हैं ध्यान, योग ध्यान। तो पहले योग आते हैं तब आते हैं ध्यान। तो योग को पाओ, योग को पा लिए तो आप ध्यान को भी पा लेंगे। तो योग को पाने के लिए आपको जो है कि जैसे कि आपको लगता होगा कि हम ये व्यक्ति को, अन्यत्र व्यक्ति को जो है कि हम संघर्ष में आकर्षित में हैं, तो उसको कैसे छोड़े, तो आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा उसको छोड़ने के लिए। उसको छोड़ने के लिए आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा, तभी जाकर आप फिर योग में जाएंगे। उसके प्रताप जब योग को आप पा लेंगे फिर ध्यान केंद्रित में जाएंगे। जब ध्यान केंद्रित में चले गए तो आपको मुक्ति होने से कोई नहीं बचा सकते। योग साधारण नहीं है। कई लोग तो योग करते हैं उसको साधारण मान के करते हैं, जो को वो गलत हो जाते हैं। फिर सोचते हैं कि हमने जो एक योग किए हैं तो इसका फल क्या है, मैंने जो ये योग ध्यान केंद्रित किए हैं उसका फल क्या है। हम बड़े बड़े लक्ष्य को पाने के लिए चाहते हैं परंतु पा नहीं रहे, इसका कारण क्या है। तो हमें अर्जुन से सीखना है। योगा कर्मसु कौशलम, हमें योग के माध्यम से कुशलता बनने के लिए चाहते हैं तो हमें अर्जुन से सीखना पड़ेगा। जिस प्रकार से अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा योगा कर्मसु कौशलम, तो बोल रहे हैं योग जो है कि योग एक बल है हमारे मानसिकताएं का, सोच का। योग से हमारे मन की सोच जो है कि मजबूत होते हैं, निगेटिव दूर होते हैं ना। योग से ही जो है कि हमारे क्रियाएं तत्व क्या करते हैं, ध्यान पे ले जाते, ध्यान के केंद्र के बिंदु के बीच स्थापित हो जाते हैं। ये योग के माध्यम से बड़े बड़े
राजा लोग मुक्ति हुए हैं।